हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और आज हम जो कंटेंट लेके आए हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्लास 11th और चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर। आज हम क्वांटम नंबर को डील करेंगे विद ए टू जेड। हर एक कंसेप्ट बताया जाएगा कि स्कूल लेवल पे क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं, अगर कंपटीशन की बात करते हो तो तब किस लेवल के तुम्हारे पास क्वेश्चन पुट होते हैं। तो चलिए वी टॉक अबाउट द क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि जो ये हमारा क्वांटम नंबर आया इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ज़रा देखिए, तो हमें पता है कि जो हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा किसके अराउंड है। ये सारी की सारी ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। पूरा का पूरा कंप्लीट ए टू जेड सारे की सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या करता है, ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस से कितनी दूर है, वो किस एनर्जी लेवल पे लाई करता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर स्कूल लेवल पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो हम आंसर क्या देंगे, दिस इज द फोर सेट ऑफ number which give complete information about the electron। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है फोर। तो ज़रा सुनिए, फोर का मतलब हुआ क्या कि जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो ये जनरली फोर टाइप का होगा। अब ये फोर टाइप कौन कौन सी है, जो पहला क्वांटम नंबर हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। उसके बाद जो दूसरा आएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल के बाद आएगा एजीमूथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। इसका दूसरा नाम है एंगुलर, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज एल। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ होगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एम एस या फिर कुछ बुक में इसको रिप्रेजेंट करता है एम एल से। तो इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज द फोर्थ। ठीक है, जनरली ये तीन ही क्वांटम नंबर वैलिड है। फोर्थ जस्ट इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन वो अपनी ऑर्बिट में किस हिसाब से घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट होगा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी एस से और कुछ बुक में रिप्रेजेंट होता है एम एस। दैट इज द फोर क्वांटम नंबर जो हमें कंप्लीट डाटा देगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम वन बाय वन करके क्वांटम नंबर लगाएंगे और साइड बाय साइड सोल्व आउट करेंगे इसके न्यूमेरिकल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। उसके बाद अब फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हेडिंग लगाइए फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इसमें पहली बात हमने करनी है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसको हमने रिप्रेजेंट करेंगे एन से। उसके बाद जो दूसरा फैक्ट आता है हमारे पास, दूसरा फैक्ट क्या बताता है हमें, जरा देखिए, जो दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा फैक्ट ये बताता है हमें कि ये दिया किसने, ये हमें दिया किसने। ये जो दिया था दैट इज द फेमस पर्सनैलिटी नील बोहर। ये हमें किसने दिया था, नील बोहर ने हमें इसको बताया था। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ थर्ड, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से सारे के सारे न्यूमेरिकल हिलेंगे। अब जरा देखिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है एन, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होगी, ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल, मतलब कि किस मेन शेल, सब शेल नहीं बोलेंगे सॉरी, शेल, वो किस शेल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मेन एनर्जी लेवल। और मेन एनर्जी लेवल को ही बोलते हैं हम क्या, शेल, कि वो किस शेल में प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास एन की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे दैट इज प्रेजेंट इन
के शेल का मतलब के एनर्जी लेवल। अगर 2 है तो क्या L, अगर 3 है तो M, एंड N एंड O एंड सो ऑन। दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। यही हमें न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने में क्या करेगा, हेल्प। जरा फील कीजिए, मैं फील करके बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये डाटा लिखते हैं 1s 2s 3s 2p 3s एंड सो ऑन। 1s 2s 2p के बाद आएगा हमारा क्या 3s देन 3p। ये सीरीज़ लिखते हैं जो हमें अफूबा ने दी थी। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यहाँ पे जो डिजिट लगा होता है, ये जो फ्रंट में जो डिजिट लगा होता है जिस पे मैंने रेड मार्क से सर्कल किया, इसी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर तुमसे पूछा गया, जरा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर तुमसे पूछा गया कि हमारे पास भाई 4s, हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, 4s सबशेल है हमारे पास, और हमें पूछा कि हमें ये बताइए कि ये किस एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो सो सिंपल, यहाँ पे n की वैल्यू होगी हमारे पास 4। अगर 4 आती है तो आंसर क्या देंगे, n। दैट इज़ द n एनर्जी लेवल। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो किस में मिलेगा, n एनर्जी लेवल में मिलेगा। दैट्स अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए अब उसके बाद दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बाद देखिए, मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, उसके बाद ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, ये क्वांटम नंबर हमें बताता है एनर्जी के बारे में। ये बताता है एनर्जी, उस शेल की कितनी एनर्जी है। देखो एनर्जी ऑफ nth शेल, nth शेल का मतलब n की वैल्यू जो भी होगी, और उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो वेरी सिंपल, 1 3 1 2 अपॉन n स्केयर। n यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द वैल्यू 1 2 3 4 5। क्लियर, n यहाँ पे है हमारे पास n स्केयर, और जो यूनिट होंगे वो होंगे किलो जूल पर मोल। दैट इज़ द लास्ट पॉइंट। बस दैट्स अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, इंपॉर्टेंट रहेगा हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 2 3 4 5। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, के शेल में, शेल को बोलेंगे मेन एनर्जी लेवल। अगर 2 है तो L, 3 है तो M। ऐसे ही अगर वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, जैसे उसने ये दे दिया कि भाई 4s है, हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहाँ पे है, वो n एनर्जी लेवल पे है, क्योंकि दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछता है वो कि भाई हमें ये बताइए कि सेकंड, ठीक है, सेकंड जो हमारा सेकंड शेल है, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल है, जो हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। अगर ये पूछ लिया एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए दैट्स वी यूज़ दिस रिलेशन, हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे कैसे। देखो उसने कौन सा शेल पूछा, सेकंड, तो सेकंड का मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर मेरा क्या आएगा 1 3 1 2 अपॉन 4। इसको कट करके दैट इज़ द आंसर, और आंसर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलो जूल पर मोल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब जाते जाते फिफ्थ पॉइंट भी नोट कर लीजिए ट्रिकी फॉर्म में। ट्रिकी फॉर्म देखिए, फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे नोट कराता हूँ। देखिए फिफ्थ पॉइंट हमें क्या कहता है इसी क्वांटम नंबर के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हमें बोलता है इट्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। भाई हमें ये भी बताता है, इसके लिए फॉर्मूला है n स्केयर। दैट्स इट, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट हमारे यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं, और फिफ्थ पॉइंट हमारा जनरली जेई मेन में या नीट के क्वेश्चन में ये बनता है इसके बेसिस पे। कैसे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फिफ्थ पॉइंट के क्वेश्चन कराता हूँ कुछ। देखिए फिफ्थ पॉइंट का यूज़ करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें किसके बारे में बताता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कैसे, जरा देखिए क्वेश्चन दिया उसने, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिया उसने कि हमारे पास फोर्थ शेल में पूछ लिया हमें कि हमारा फोर्थ शेल है भाई हमारे पास, ठीक है, तो फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आगे प्रूव करेंगे इस चीज़ को। ये क्वेश्चन दे दिया तो आंसर कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आएंगे, 16 ऑर्बिटल आएंगे। इस चीज़ को अभी आगे आगे धीरे धीरे करके हम प्रूव आउट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
एजीमुथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल। नाउ हेडिंग लगाइए नंबर 2, एजीमुथल, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका दूसरा नाम है हमारे पास क्या, इसका दूसरा नाम है हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर। ये एंगुलर मोमेंटम भी बताते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, एल रहेगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर नंबर 1, पहला पॉइंट रिप्रेजेंट तो यही रहेगी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। नाउ वी टॉक अबाउट द साइंटिस्ट। अब ये हमें किसने दिया था, ये जो हमें दिया था, ये दिया था, इट इज़ गिवन बाय, ये हमें दिया था, दैट इज द फेमस, नाउ अगेन फेमस पर्सनैलिटी, SOMM सोमरफेल्ड, FELD, दैट इज द नेम। उसके बाद वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन फॉर द न्यूमेरिकल, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का किया था। तो देखिए नाउ अब इसका सेकंड हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्या कहता है, इसकी जो वैल्यू होगी, नाउ वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ एल, जो हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू जो चलती है वो कहाँ से कहाँ चलती है, 0 to n-1, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इफ़ अगर तुमने क्या किया, एल की वैल्यू तुम यहाँ पे 0 लेके चलोगे, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, एस सब शेल। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सब शेल। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो पहला क्वांटम नंबर था उसने किसके बारे में बताया, हमें शेल के बारे में। अब ये किसके बारे में बताएगा, सब शेल, मतलब कि सब शेल का मतलब शेल के अंदर ही सब शेल है। क्लियर, दैट इज द एस सब शेल, एस सब शेल को ही एस ऑर्बिटल बोलते हैं जनरली। उसके बाद देखिए अगर एल की वैल्यू तुम 1 लेके चलते हैं तो क्या आएगा हमारा, पी सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, 1s2 2s2 2p6, वो sp, वो ये चीज़ है यहाँ पे। अब l इज इक्वल टू, अगर तुम 2 लेके चलते हो तो नाउ वी टॉक अबाउट द d सब शेल। अगर l की वैल्यू 3 लेके चलते हो तो किसकी बात करेंगे, f की। अगर l की वैल्यू 4 लेके चलेंगे तो किसकी बात करेंगे, g। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी तक हम g तक नहीं पहुँचे, यहाँ तक डिस्कवरी अभी पॉसिबल नहीं है। तो जनरली तौर पर हमने ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। जब भी हम l की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, एस में, एस सब शेल में। अगर एल की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं तो पी, एल की वैल्यू 2 लेके चलते हैं तो डी, एल की वैल्यू 3 लेके चलते हैं तो एफ। अभी जी अनडिस्कवर, मतलब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। वैसे अगर डाटा दे देता है तो एल की वैल्यू 4 लेके चलोगे तो जी, एच, आई एंड सो ऑन। क्लियर, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है, इट टेल अबाउट, अभी हमने फील किया, इट टेल अबाउट क्या, सब शेल। ये हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का हमें क्या बताएगा, सब शेल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नाउ द नेक्स्ट जरा देखिए, इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा देखना, अब यहाँ पे मैंने एस नोट किया, अब हमने यहाँ पे S को रिप्रेजेंट किया। क्या आपको पता है कि S की फुल फॉर्म क्या होती है, S रिप्रेजेंट फॉर शार्प, इसको क्या बोलते हैं हम, शार्प। नाउ दी P स्टैंड फॉर, अब ये P किसके लिए यूज करेंगे, P फॉर नाउ अगेन द फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ D किसके बारे में हम करेंगे, D स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, और D की डिफ्यूज्ड। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द नाउ F। अब F की बारी में क्या बोलेंगे हम, ये होते हैं हमारे पास क्या, फंडामेंटल। ये क्या होते हैं हमारे पास, फंडामेंटल। दैट इज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द सेकंड पॉइंट। नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, जो जेई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर हमने इसका क्या निकालना, अगर हमने इसका निकालना क्या, एंगुलर मोमेंटम। अगर हमने इसका क्या निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना, एंगुलर मोमेंटम। अगर तुमने इसका कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो वी नीड टू एल वैल्यू, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एल वैल्यू की। और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, अंडर रूट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम करेंगे एल इंटू L+1, दैट इज एंड एच इज़ ए प्लांक कांस्टेंट।
तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू ये वाली रहेगी, इनमें से कोई एक पुट करेंगे। एच हमारा ऑलवेज क्या रहता है, प्लांक कांस्टेंट, ये हमारा क्या रहता है, प्लांक कांस्टेंट। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद देखिए, अब हमने यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर कर लिए। अब 2 क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं, जो हमें स्कूल लेवल और कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को जरा देखिए जी, द फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर हमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एल, उसने कहा कि फाइंड कीजिए वैल्यू किसकी, एन एंड एल की। किसके केस में, 4 नंबर 1 पहला। उसने कहा कि 4p के केस में बताइए। दूसरा, उसने कहा कि हमें 3d के केस में बताइए। तीसरा, उसने कहा हमें किसके केस में बताइए, 1s के केस में बताइए। एंड फोर्थ, उसने कहा हमें 4f के केस में बताइए। हम इन 4 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्लियर, हमने क्वांटम नंबर 2 पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड इज द एजीमुथल। अब नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल हम कैसे फेस करेंगे एग्जाम के अंदर। तो देखो जी, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, आंसर का मतलब 4p। सबसे पहले हम 4p के लिए सोल्व आउट करेंगे। तो देखो जी, यहाँ पे अब 4p में हमें क्या पता, हेयर हमें पता है कि जो n की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 4, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले कहा जैसे हम लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, जो फ्रंट पे कोफिशेंट होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4। अगर 4 है तो हम बोलेंगे कि ये 4 शब शेल में प्रेजेंट है, दैट इज द 4 शब शेल, या बोल सकते हैं एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, दैट्स इट। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ एल। देखो एन की वैल्यू आ चुकी है। अगर तुम्हें पता है, अगर भाई एन की वैल्यू 4 है तो 1 के लिए क्या लगाते हो, के एल एम एन, तो बोल सकते हैं ये किस में है, एन शब शेल में प्रेजेंट है। क्लियर। अब नाउ वी टॉक अबाउट द एल वैल्यू। अब एल वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0 to n-1। अब जरा देखिए, l इज इक्वल टू 0 to n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो 4 पुट कीजिए तो कितना आएगा, 3। नाउ वी टॉक अबाउट द 0 to 3। इसका मतलब है कि 0 और 0 भी लेके चलना पड़ेगा, 3 भी लेके चलना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में जो डिजिट आएंगे वो भी हमें लेके चलने पड़ेंगे, 0 1 2 एंड 3। अगर तुम 0 लेके चलते हो तो क्या बताया था कुछ देर पहले, s। अगर ये लेके चलते हो तो क्या था, p। ये लेके चलते हो तो क्या था, d। ये लेके चलते हो तो क्या था, f। अब खुद से दिमाग लगाइए, उसने पूछा किसके बारे में, 4p। अगर 4p पीछे p लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम l की सारी वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, हम यहाँ पे l की ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे फॉर द p। अब देखिए 4p के केस में आंसर आया हमारा, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, क्योंकि उसने पूछा था n और l की वैल्यू निकालनी, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, नाउ वी टॉक अबाउट द 1। यहाँ पे क्या रहेगी, 1, दैट इज द आंसर, जो मैंने रेड बॉक्स में बनाया है, इसको हम आंसर बोलते हैं एग्जैक्ट। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम 1s का सोल्व आउट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नाउ देखिए, अब वी टॉक अबाउट द किसके बारे में, 1s। तो 1s का जरा देखना, तो 1s का सो सिंपल। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 से ही तो स्टार्ट होती है, तो क्या हुआ, k शब शेल। यहाँ पे क्या है हमारा, k शब शेल या k मेन एनर्जी लेवल। उसके बाद देखिए वी टॉक अबाउट द l वैल्यू। l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। अब l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to, यहाँ पे 1 करिए तो 0, तो मतलब कि l की वैल्यू क्या आई, 0। और मैंने तुम्हें बताया जब l की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है, s। सो सिंपल, आ गया आंसर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, और n की वैल्यू है 1, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, दैट इज़ द आंसर। सेम हम ट्राई कर सकते हैं 3D के लिए एंड 4f के लिए, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में 3D एंड 4f का आंसर कमेंट करना। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द थर्ड क्वांटम नंबर। और थर्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वीडियो थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन अगर तुमने एक बार ये वीडियो लगा लिया तो तुम अपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजी से सोल्व आउट कर लेंगे, साइड बाय साइड कंपटीशन लेवल भी आप कवर कर लोगे। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्मूले एंड में बताऊंगा कि शॉर्टकट से हम कैसे सोल्व आउट करेंगे फॉर द कंपटीशन लेवल।
ठीक है, पहले हम करेंगे अपना स्कूल लेवल कि स्कूल लेवल पे आप क्वेश्चन को कैसे डील करते हो, फिर हम करेंगे अपना कंपटीशन लेवल। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वांटम नंबर। अब थर्ड क्वांटम नंबर जरा देखना, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है क्या, एम, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एम। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ये हमें किसने दिया, ये हमें दिया लिंडे ने, ठीक है, ये हमें दिया लिंडे ने, LINDE, ठीक है, ये दिया हमें लिंडे ने, लिंडे बोलना है नॉट लिंडी, ओके, लिंडे, ये हमें प्रपोज किया किसने, लिंडे ने। उसके बाद सेकंड सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी सेकंड ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द न्यूमेरिकल। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जरा देखिए, जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, l की वैल्यू को। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, -L2 + L, -L2 + L। ध्यान से सुनना, वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, ये क्या होती है, 0, इससे इधर चलोगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3, इधर क्या आएगा, +1 +2 +3। अगर तुम्हारे पास L की वैल्यू सपोज कीजिए 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो मतलब कि -1 भी लेके चलोगे, 0 भी लेके चलोगे, +1 भी। माइनस से +1 के बीच में जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे लेके चलने पड़ेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जितनी वैल्यू बनेगी ना उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, ऑर्बिट बनेंगे, ऑर्बिटल्स बॉक्स बनेंगे। कैसे, अभी फील कराता हूँ, जरा देखिए। उसके बाद ये दैट इज़ द डाटा -L2 + L। अब देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल जरा देखना, जस्ट वेट, ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से करते हैं इसको सोल्व आउट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें टोटल वैल्यू की, थर्ड फॉर्मूला भी देख लीजिए। अगर हम पूछे हमें टोटल वैल्यू ऑफ m, अगर हमने टोटल वैल्यू निकालनी है m की, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, 2l + 1। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, क्वेश्चन से फील आएगा, जरा देखिए, मैंने कहा तुम्हें फाइंड the value of L in case of 4f। ये वाला क्वेश्चन दे दिया जी, मैंने ये क्वेश्चन बना के दे दिया कि मुझे वैल्यू बताइए किसके केस में, 4f के केस में, ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी। ऐसे कुछ भी दे सकता है वो, 4f 5s 3d 4d कुछ भी दे सकता है, व्हाटएवर। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, तो आंसर जरा देखिए। तो देखो पहला कॉलम बनाते हैं प्रिंसिपल के लिए, जो अभी कुछ देर पहले सोल्व आउट किया। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है KLMN, कौन से शेल में है, n, सब शेल में प्रेजेंट है, सब शेल बोल सकते हो या फिर मेन एनर्जी लेवल। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वांटम नंबर, जो कुछ देर पहले किया, दैट इज द, वो कौन सा था हमारे पास, एजीमुथल। तो एजीमुथल की वैल्यू क्या होती थी, 0 to n-1। तो अब जरा देखिए, L = 0 to n, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो 0 to 3। तो L की वैल्यू यहाँ पे आई, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3। अगर 0 लेके चलते हो तो क्या आएगा, S, अगर 1 लेके चलते हो तो क्या आएगा, P, अगर 2 लेके चलते हो तो क्या आएगा, D, अगर 3 लेके चलते हो तो क्या आएगा, F। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द, लेकिन यहाँ पे F का पूछा है तो मैंने इस पर सर्कल कर दिया, ठीक है, जनरली हम ये वैल्यू लेके चलेंगे। अब आगे का फील देखिए कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, वी टॉक अबाउट द m। अब m का फॉर्मूला क्या है, m का फॉर्मूला ये है जी -L2 + L। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, देखिए, लेकिन यहाँ पे तो L की वैल्यू बहुत सारी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया, 4f का केस। तो 4f का केस का मतलब सिर्फ मैं L की ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा जो f की होगी। क्लियर, वैसे तो मैं सारी वैल्यू शो कर सकता हूँ, लेकिन उसने 4f मांगा है तो मैंने सिर्फ यही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को देखो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। तो f के रिस्पेक्ट में l की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 3। तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आएगी -3 2 + 3। क्लियर, अब आगे की कहानी सुनना। इसका मतलब हुआ क्या, -3 भी ले सकते हैं, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी एंड +3 भी। देखिए अब मैंने एक बात कही थी, देखो जितने नंबर आएंगे, जितने डिजिट आएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे ऑर्बिटल। देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7। तभी हमें से बोला जाता है, ध्यान से सुनना, तभी हमें बोला जाता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि जो f होता है, f के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। वो 7 ऑर्बिटल ये हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर,
दैट इज़ द कंसेप्ट। अब इमेजिन करिए, सपोज कीजिए मैं एल की वैल्यू 0 लेके चलूँगा। देखो 0 लेके चलता हूँ। इफ़ वी टेक ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कराता हूँ। देखिए अगर हम सोचते हैं माइंड में सर हम तो एल की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, तो देखिए 0 लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा। अगर मैं एल की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 का मतलब है एक वैल्यू, मतलब कि एक डिजिट आया, तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ मैं एक और बिट डाल लूँगा। अब 0 किसके केस में थी, एस की केस में, और हमें ये सिखाया जाता है कि एस के केस में कितने डिब्बे होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं, 1। आ गया आंसर 1। आगे चलिए, सपोज कीजिए मैं लेके चलता हूँ इफ़ वी टेक एम की वैल्यू हम लेके चलते हैं, यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, हम एल की वैल्यू लेके चलते हैं क्या, 1। हम एल की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आंसर, -1, 0 एंड +1। अब ध्यान से देखिए कितनी वैल्यू आई, 3। किसके केस में, पी के केस में, और पी में कितने बॉक्स होते हैं, 3। ऐसे अगर तुम डी की लेके चलोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5, और 5 के केस में कितने बॉक्स होते हैं, 5। अगर 5 डिजिट आए, 5 वैल्यू आई, तो 5 ही क्या बनेंगे हमारे पास, ऑर्बिटल्स बनेंगे। दैट इज द कंसेप्ट अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, जरा देखिए। नेक्स्ट जरा देखिए। अब आगे का देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए। अब आगे की कहानी सुनना, ध्यान से सुनना। और तुम्हें ये भी पता है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट कराया था कि जो एक ऑर्बिट होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। क्लियर। अब अगला क्वांटम नंबर जरा देखिए। द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज लास्ट, 4th, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद अपने क्वेश्चन लगाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। अब जरा ध्यान से सुनना। स्पिन क्वांटम नंबर की रिप्रेजेंटेशन है एस, और कुछ बुक बोलती हैं MS। कंफ्यूज मत होना। देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नथिंग। नंबर 1, इट टेल अबाउट स्पिन ऑफ क्वांटम, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। स्पिन का मतलब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं हम, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम वैल्यू पुट करेंगे +1/2। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, दैट इज द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो वैल्यू पुट करेंगे -1/2। देखो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि मेरे पास D4 है, मैंने कहा कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारे पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमसे पूछ लिया कि फाइंड टोटल स्पिन, इसकी टोटल स्पिन निकालिए। इसकी क्या निकालिए, टोटल स्पिन। तो कैसे निकाल लेंगे, जरा देखिए। S = पहले ये देख लीजिए, ये हमें पता है कि D में कितने होते हैं, 5। D में कितने होते हैं, 5। तो 5 में हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगली फील्ड करते हैं, सिंगल फील्ड, ऐसे 4 भर दिए 4। अब जरा देखिए, अब स्पिन निकाल लो, टोटल स्पिन निकालनी है हमने, टोटल स्पिन निकालनी। पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, जब ऊपर की तरफ होता है तो क्या लगता है, +1/2। अब अगला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ है तो क्या लगेगा, +1/2। अगला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ है तो क्या लगेगा, +1/2। अगला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ है तो क्या लगेगा, +1/2। अब ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 4/2। कट कर दीजिए तो 2 आ गया आंसर। दैट इज द स्पिन। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल और कराता हूँ। उसने कहा कि फाइंड टोटल स्पिन ऑफ P6, ये बोल दिया। अब हमें पता भाई P में 3 होते हैं, अभी बताया जस्ट अभी, P में 3 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले 1 2 3 भर गए, फिर दोबारा से क्या करो, पेयरिंग। ये रूल होता है जी, कर दिया जी। अब देखो खुद से दिमाग लगाओ, टोटल स्पिन निकालनी, एक ऊपर की तरफ है तो क्या लगेगा, +1/2। लेकिन अगला ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो क्या लगेगा, -1/2। फिर ऊपर की तरफ तो क्या लगेगा, +1/2। फिर नीचे की तरफ -1/2, +1/2 एंड -1/2। तो ये टोटल सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, और 0 क्या आ जाएगी इसकी, स्पिन। दैट इज द कंसेप्ट अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वांटम नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जाम लेवल, बोथ स्कूल लेवल एज वेल एज कंपटीशन लेवल। अब ये 5-10 मिनट का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो का। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने से पहले हमें ये सब जानना बहुत ही जरूरी था। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं अच्छे वाले, देखो ये, अब जरा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व आउट करते हैं। जस्ट वेट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, देखो जी, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमें हाउ मैनी, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सबशेल, ठीक है, हाउ मैनी सबशेल एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। ये पहला क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। तो देखिए, हाउ मैनी ऑर्बिटल प्रेजेंट, हाउ मैनी सबशेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। हमें n की वैल्यू दे दीजिए। हमें क्या निकालना, हाउ मैनी मतलब कि टोटल सबशेल निकालने और टोटल क्या निकालने, ऑर्बिटल्स। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ट्रिक फॉर द कंपटीशन और एक होता है स्कूल लेवल, जो पूरा अच्छे से ड्रा करके साफ सुथरा करके आना पड़ता है हमें। तो सबसे पहले हम पहला ही कंसेप्ट उठा लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आंसर। तो सबसे पहले देखिए, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। क्लियर। तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो अब देखना ध्यान से, तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारे पास KLM। तो ये हो गया हमारे पास m शेल, ये शेल हो गया, मेन एनर्जी लेवल, कॉलम डाल दिया। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर है क्या मेरे पास, एजीमुथल। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसके बारे में देखिए, ध्यान से सुनना। इसके बारे में देखिए, वी नो दैट कि जो L की वैल्यू होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, 0 to n-1। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, सबशेल। ये हमें किसके बारे में बताएगा, सबशेल। अब ध्यान से देखिए, उसने सबशेल भी तो पूछा है। अब निकालते हैं जी। अब L की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 पुट करी तो आंसर आ गया 2। मतलब कि N 3 में से गया 1 2, तो 2 आ गया। तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 एंड 2। क्लियर, 0 1 एंड 2। अगर हम 0 लेके चलते हैं तो क्या आएगा, S सबशेल। क्या आएगा मेरे पास, S सबशेल। अगर हम 1 लेके चलते हैं तो क्या आता है, P सबशेल। अगर हम 2 लेके चलते हैं तो क्या आता है, D सबशेल। ये पता है हमें, वी नो दैट। तो ये आ गया जी डाटा। अब नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके बारे में कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या कहता है, हमें पता है कि m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -L2 + L। अब भाई L की वैल्यू तो ये बहुत सारी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब निकालिए जी। पहला देखिए, देखो पहले इफ़ अगर मैं m की वैल्यू 0 लेके चलता हूँ, सॉरी L की वैल्यू क्या लेके चलता हूँ, पहली वैल्यू 0, तो इसमें 0 पुट करिए, तब m की वैल्यू क्या आती है, 0। जब 0 आती है तो एक डिब्बा होता है जी, एक बॉक्स होता है, मतलब कि एक ऑर्बिटल होता है, एक आ गया ऑर्बिटल। अब उसके बाद देखिए दूसरा, इफ़ L की वैल्यू मैं कितनी लेके चलूँ आगे, 1। अगर मैं L की वैल्यू 1 लेके चलूँगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 एंड +1। 3 वैल्यू आई, तो यहाँ पे कितने बॉक्स होंगे, 3। और हमें सिखाया जाता है P में कितने होते हैं, 3, वो यहीं से तो आता है। उसके बाद ज़रा देखिए आगे, इफ़ L की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ 2। अगर L की वैल्यू 2 लेके चलूँगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है। अगर ये आया तो देखो 5 वैल्यू आई, तो 5 ही क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल बनेंगे। अब उसने क्या कहा था, अब ज़रा ध्यान से सुनना। अब उसने जो हमें आंसर पूछा था वो क्या पूछा था, हाउ मैनी सबशेल, हमें सबशेल निकालिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबशेल कितने आए, ज़रा देखो, S आया, P आया, D आया, तो टोटल कितने आए, 3। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूँगा, 3। हमारे पास टोटल सबशेल कितने आए, 3। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्बिटल्स। उसने कहा हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स देखिए कितने आए, एक डिब्बा यहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने आए हमारे, 9। नाउ दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। ये है हमारा स्कूल लेवल। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपटीशन लेवल। अब कंपटीशन लेवल देखिए क्या कहते हैं, देखो अगर वो पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे उसने ये पूछा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालिए, किसके अंदर, इन ए शेल, शेल के अंदर ही तो, इन ए शेल,
क्योंकि हमें शेल दिया हुआ था। तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, एन स्क्वायर। उसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, तो एन स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखिए एन की वैल्यू कितनी दी थी 3, तो 3 पुट कर दीजिए, 3 3 = 9, तो डायरेक्ट 9 आंसर आया हमारा। 9 ही तो आया था अभी ये सारा काउंट करके। तो दैट इज़ द ट्रिक, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द कंपटीशन लेवल। अगर वो हमसे पूछता है किसके बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ, दूसरा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर वो पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, इन सब शेल, अगर हमें सब शेल दे दे तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2l+1, ये यूज़ करते हैं 2l+1, ये आगे यूज़ होगा फॉर्मूला। अभी तक इतना ही क्लियर। तो इस टाइप के हमारे पास क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2। ऐसे बस धीरे धीरे अपनी एनसीईआरटी उठाना और प्रैक्टिस करना, कोई भी बुक उठाना और प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिस्ट, भाई एग्जिस्ट भी करेगा या फिर डू नॉट एग्जिस्ट, कि करेगा भी या नहीं करेगा। उसने दे दिया 1s, उसने दे दिया 2f, उसने दे दिया 4d, उसने दे दिया 2p, उसने दे दिया 1p, उसने दे दिया 4s, ऐसे कुछ भी दे दिया। उसने कहा कि हमें ये दिया हुआ है डाटा, तो हमें बताना कि क्या ये वैल्यू होती भी है या नहीं, या 1s नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। हमने इस चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए, तो पहला उठाते हैं, कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए जी, पहला सोल्व आउट करता हूँ 1s के लिए। देखो ध्यान से, दो तरीके हैं इसके। एक तो हमें अफूबा प्रिंस सीरीज़ पता है 1s2 2s2 2p, उसके साथ डायरेक्ट मैच कर लेंगे, उससे भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब अगर मैं इसमें क्वांटम नंबर लगाऊं तो उससे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है जी 1, अगली निकालो l की वैल्यू कितनी है 0। अब 0 के केस में क्या आता है s, देखो ये वैल्यू भी मैच कर गई और s की 0 वैल्यू भी आ गई इसकी हेल्प से। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं 2f में n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2। अब l की वैल्यू निकाल लो, तो एक घटा के होती है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी और 1 आएगी। अगर 0 आई तो s आएगी, 1 आई तो p, लेकिन उसने तो f दिया हुआ है, f की तो आई नहीं मेरे पास। ध्यान से समझना, f की तो आई नहीं मेरे पास, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द 4d। अब 4d का सीन देखिए, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। अब l की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2 3, 0 लेके चलोगे क्या आएगा s, ये लेके चलोगे p, ये लेके चलोगे d, ये लेके चलोगे f। अब देखिए पीछे लगा हुआ है d की तो आ चुकी है, मतलब ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द 2p। अब 2p जरा देखिए, n की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 2, l की वैल्यू कितनी आएगी 0 एंड 1, s एंड p। नाउ अगेन p की वैल्यू भी आ गई, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब 1p की तरफ चलते हैं, 1p, n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0, 0 के केस में क्या आएगा s, लेकिन p का तो आया ही नहीं नंबर, तो ये भी क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सेम ये ट्राई कर सकते हो तुम, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। अब घर जाके अपने अच्छे से बुक के क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा किसका पैटर्न था, क्वांटम नंबर का। यहाँ से तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। क्लियर। अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करा लेता हूँ तुम्हें, ठीक है, जो हमें नीट में पूछा गया था। तो नीट का क्वेश्चन देख लीजिए, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट लेवल। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था हमें, दैट इज़ द क्वेश्चन फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील करना इस क्वेश्चन को, 4 हमने निकालना फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि उन क्वांटम नंबर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है ना उसका हमें क्वांटम नंबर देगा, डाटा देगा। जैसे उसने कहा n की वैल्यू लेके चलो 3, n की वैल्यू लेके चलो 3 और s की वैल्यू लेके चलो -1/2, ये डाटा दिया जी। और हमने निकालने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, जो इस क्वांटम नंबर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सपोज करो ये एक ऑर्बिटल है ऐसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके क्वांटम नंबर और इसके क्वांटम नंबर, इसके क्वांटम नंबर कितने होंगे 4, इसके भी कितने होंगे 4, 4 के 4 कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपने सारे के सारे क्वांटम नंबर अपने पर्टिकुलर होते हैं। 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, लेकिन एक क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना ही पड़ेगा। तो देखिए अब ये सोल्व आउट करते हैं। देखिए जी, n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया 3, आगे चलते हैं, l की वैल्यू कितनी आई 0 एंड 1,
फॉर्मूला लगाएंगे 0 to n-1, ये लेके चलोगे s, ये लेके चलोगे p। अब आगे चलते हैं m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहली वैल्यू उठाओ, अगर मैं 0 लेके चलूँगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो एक ऑर्बिटल। अगर मैं 1 लेके चलूँगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी -1, 0 एंड +1, मतलब कि 3 ऑर्बिटल। समझे? अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ भी 2। अब देखो उसने कहा ये डाटा हमने यूज़ करना, इस डाटे की हेल्प से हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो ज़रा देखिए, देखो जी ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने। देखो ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। लेकिन इन 8 इलेक्ट्रॉन में ये देखिए कि s की वैल्यू -1/2 किस किस की है। देखो -1/2 इलेक्ट्रॉन किसकी होती थी, जो नीचे की तरफ होता था। तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। तो यहाँ से कितने आ गए 3, 3 और 1 कितने आ गए 4। दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।